हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत। और आज बहुत पावन दिन है, बहुत ख़ास दिन है। आज के दिन सबके यहाँ माँ की उपासना की जाती है और आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि ये जो नवरात्रे हैं सबके यहाँ हंसी खुशी से बहुत श्रद्धा से मनाए जाएंगे और जो मन्नत है वो आपकी इन्हीं नवरात्रों में पूरी हो जाए। और एक बात और कहूँगी कि माँ हैं तो माँ को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, शक्ति स्वरूपा माना जाता है। तो इस वर्ष और हर वर्ष मैं यही मांगती हूँ और यही मांगूंगी हमेशा कि हमारे भारत की बेटियों को ऐसे ही सशक्त बना दो, अपनी जैसी शक्ति उनके अंदर भर दो। शक्ति तो है लेकिन वो जागृत नहीं हुई है, तो उसको जागृत कर दो कि वो अपनी अस्मिता की रक्षा स्वयं कर सकें और किसी की ज़रूरत ना पड़े उनको उनकी अस्मिता को उनकी लाज बचाने के लिए। यानी वो अपनी लाज की रक्षा, अपनी अस्मिता की रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो बस यही माँ से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उनके चरणों में यही मैं अर्जी लगाऊंगी कि मुझे अगर देना है और इस देश की बेटियों को अगर कुछ देना है तो शक्ति दो, विवेक दो, सामर्थ्य दो कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें, अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, अपनी अस्मिता की वो रक्षक स्वयं बन सकें और कोई भी भक्षक जो है वो उनके आगे टिक ना पाए। बस यही कहना चाहूँगी। और आज बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करनी है आपसे। आप सब जानते हैं कि मैं कुछ ख़ास मानसिक समस्याओं को लेकर के आप सबके बीच हाजिर होती रहती हूँ समय समय पर। और ऐसे वीडियोस जो हैं वो आप लोग पसंद भी करते हैं। तो आज भी मेरा मन किया कि एक ख़ास मानसिक समस्या, मानसिक रोग को आप सबके बीच में लाऊं। जो लोग इससे ग्रसित हैं वो इससे लाभ प्राप्त कर सकें और अगर एक जन को भी मेरे बनाए हुए वीडियो से लाभ प्राप्त होता है तो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं ओसीडी पर। आप ज़्यादातर सुनते रहते होंगे कि वो ओसीडी से ग्रसित है, यानी उसको ओसीडी की प्रॉब्लम है। लेकिन ओसीडी होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ओसीडी यानी ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि मनोग्रस्तता या मनोग्रसित बाध्यता, मनोग्रस्तता बाध्यता इसको बोलते हैं। यानी मन के बस में होकर के आप बार बार किसी क्रिया को दोहराते हैं। और ये जो मनोग्रस्तता बाध्यता है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये चिंता से उत्पन्न होने वाला एक मानसिक रोग है। यानी जब आपका चिंता भय अत्यधिक बढ़ जाता है तो उससे उत्पन्न होती है ओसीडी या मनोग्रस्तता बाध्यता जिसको बोलते हैं, या मनोग्रसित बाध्यता भी कहते हैं इसको। और आम भाषा में या जो आम बोलचाल की भाषा मान लीजिए, या आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, तो आपके लक्षणों के आधार पर वो आपको बता देता है कि आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो इतना तो आप सब लोग जानते होंगे कि ओसीडी, लेकिन ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। चिंता से उत्पन्न होने वाला रोग है, मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा ये है कि जब आप किसी क्रिया को बार बार दोहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यानी जब आप कोई कार्य या आपका कोई विचार जो है आपके मन में एक बार आया और फिर आप चाहते हैं कि वो विचार आपके मन में ना आए, लेकिन आपके न चाहते हुए भी बार बार वही विचार आपके मन में निरंतर चलता रहता है। आप उन विचारों को निरंतर दोहराते रहते हैं और उन विचारों के वशीभूत होकर के उसको मतलब क्रिया का रूप देते हैं। यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार चल रहा है कि आपको ये काम करना है और एक बार आप उस काम को कर लेते हैं तसल्ली के लिए, उसके बाद फिर पुनः उसी कार्य को बार बार, यानी किसी कार्य की पुनरावृत्ति करना। जैसे आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद सबको होती है, लेकिन आपने एक बार घर को साफ़ सुथरा कर लिया, उसके तुरंत बाद ही आप फिर से सफाई में जुट जाएं, यानी एक सनक सवार हो जाए। आप बार बार हाथ धुलें, आपके हाथ एक बार में ही क्लीन हो गए हैं और उसके बाद आपके मन में दोबारा फिर से विचार आ जाए कि नहीं मुझे फिर से हाथ धुलने हैं, यानी कि
कुछ विचारों की, कुछ क्रियाओं की आप बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ओसीडी है। यानी कि ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है। जैसे आपका ताला बंद है और आपको पक्का पता है कि आपका ताला बंद है, लेकिन आप 10, 20, 30 बार जा कर के उसको बार बार चेक करते हैं, तो ये ओसीडी की समस्या में आता है। दूसरा, आपके हाथ साफ सुथरे होते हुए भी आप बार बार हाथ धुलते हैं, ये भी ओसीडी की समस्या में आता है। तीसरा, आपको पता है कि आपके स्विच जो हैं वो सारे बंद हैं, बिजली के उपकरण, फिर भी आप बार बार जा कर के उनको चेक करते हैं। तीसरा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मकांडी होते हैं, पूजा पाठ वाले होते हैं। वो इस तरीके से कि उनको लगता है कि उन्होंने कोई पाप कर दिया है या उनके किसी अपने के साथ बहुत बुरा होने वाला है, खुद के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, और इस ऐसे कमज़ोर महसूस करने पर उसको ये लगता है कि अगर वो ईश्वर की शरण में जाता है, ज़्यादातर लोग आस्तिक होते हैं और आस्तिक होना भी चाहिए, लेकिन आपका एक निश्चित समय होता है पूजा करने का। उसके बाद भी अगर आपको लगे नहीं मुझसे पाप होने वाला है और मुझे फिर से ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, तो बार बार आप उसी चीज़ को दोहराते हैं। एक बार मत्था आपने टेका, 2 बार टेका, लेकिन आपको लगता है कि आप बार बार माथा टेकें भगवान की मूर्ति के सामने, तो भी ये ओसीडी की समस्या में आता है। और इसके बाद आपको बताती हूँ, वो अपने निर्णय, ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति जो है वो अपने निर्णयों पर भी शंका करता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ज़रूर गलत हो जाएगा। इसकी वजह से ही वो दूसरों पर अपने निर्णय लेने में डिपेंड होता है। यानी उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो अपने हर निर्णय को दूसरों पर लेने के लिए डिपेंडेंट होता है। यानी कि खुद के निर्णय अपनी समझ से, खुद की समझ से नहीं ले पाता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है। यानी उसका जो मनोबल होता है वो इम्बैलेंस होता है, यानी डगमगाया हुआ होता है। इसी वजह से वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। और आपको एक बात बताती हूँ, हमेशा उसमें भय लगा रहता है कि उसके किसी रिश्तेदार के साथ, किसी नियर और डियर वन के साथ ज़रूर गलत होने वाला है, और वो लगातार ऐसी शंकाओं से ग्रसित रहता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। उसको ये भी लगता है कि उसके खुद के साथ कुछ गलत होने वाला है, और लगातार वो चिंताग्रस्त रहता है, भयग्रस्त रहता है। बहुत सारे अतार्किक विचार उसके मन में चलते रहते हैं, जिनका कोई तर्क नहीं होता है, जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती है। निरर्थक विचार उसके मन में लगातार उसको घेरे रहते हैं, और वो चाहता भी है कि इस चीज़ से निकले, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये ओसीडी से ग्रसित है। अब इसके कारण क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, कारण वंशानुगत भी हो सकते हैं, और सामाजिक भी हो सकते हैं। यानी कि वंशानुगत, जैसे आपकी पिछली पीढ़ी में किसी को ओसीडी रहा है, तो अधिकतर संभावनाएं बनती हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी ओसीडी हो सकता है। दूसरा आपको बताती हूँ, मनोवैज्ञानिक कारण इसमें बहुत मायने रखते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण आप समझते हैं कि जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा चिंता होना, या किसी नियर वन की डेथ हो जाना, या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाना। लेकिन इससे हम थोड़े समय के बाद बाहर निकल आते हैं। लेकिन ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति जो है वो उस घटना से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि उसको लगता है कि अब अगले पल ही उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है? अब मैं बताती हूँ, इसमें सामाजिक कारण भी बहुत मायने रखते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को ओसीडी हो सकता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय तो खुद के पास ही है। यानी अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने निर्णय, जब आपके दिमाग में आए कि तुम निर्णय नहीं ले सकते, तुमने अगर निर्णय लिया तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे पल में आप ज़रूर अपने निर्णय लें, और उसके बाद उसका परिणाम देखें कि सही हुआ है या गलत हुआ है। निश्चित तौर पर सही ही होगा। और दूसरी बात, आपको लगता है कि ये जो निरर्थक विचार हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो ऐसे समय में आप अपने उन विचारों से हटकर कुछ नया करने लगें, ताकि वो विचार थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में स्टॉप हो जाएं। तो दूसरा ये है। तीसरा, आप फैमिली में इन्वॉल्व रहें। यानी
अकेले ना बैठें, जैसे कि डिप्रेशन में होता है ऐसा ही ओसीडी में भी होता है। लोगों से कहें, यानी अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कि उनको इस समस्या से बाहर निकालें। और इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो उसको ये ना, मतलब उसको उससे कट ऑफ ना हो, बल्कि उनके साथ ऐसे पेशेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहे और हमेशा उनको प्रोत्साहित करे और ऐसा माहौल दे, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड कराए जिसमें उसको अंदर से प्लेज़र महसूस हो, अंदर से अच्छा लगे। और अगर ऐसे इन सब उपायों के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की ओसीडी जो समस्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो नहीं जाता है, तब आपको मनोचिकित्सक के पास जाना ही जाना पड़ेगा। और एक मनोचिकित्सक ही है जो आपकी रोग के लक्षणों की गंभीरता के आधार पर आपको बता देगा कि आपको कितने दिनों में ओसीडी से छुटकारा मिल सकता है। इसमें 8 सप्ताह भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा भी सप्ताह लग सकते हैं। एक बात और है कि ओसीडी से बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं, लेकिन समय रहते वो बाहर भी निकल आते हैं। लेकिन जब ये रोग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है, तब इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरे लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं आपसे, और समाज को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, क्योंकि आपका व्यवहार जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। और आप खुद के व्यवहार से भी दुखी होने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो इम्पल्सेस होती हैं उस पर आपका खुद का ही कंट्रोल नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को स्वयं लगने लगता है कि अरे, अब उसका खुद पर ही कोई कंट्रोल नहीं है और आपा होकर के कुछ गलत निर्णय ले लेता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि समाज उससे दूर रहना चाहेगा, घर वाले उससे दूर रहना चाहेंगे, उसके बहुत बहुत ज़्यादा नियर डियर वन जो हैं वो भी उससे दूर, एक दूरी बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय रहते हमेशा ओसीडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और अगर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते तो उससे पहले उन उपायों को अपनाएं जिससे कि आपका ओसीडी कम हो सकता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने उन कारणों को रखा है जिसकी वजह से ओसीडी होता है, उन उपायों को बताया है जिससे कि आप ओसीडी से छुटकारा पा सकते हैं, उन सामान्य लक्षणों को बताया है जिससे कि आप ओसीडी को पहचान सकते हैं कि वाकई में ओसीडी की समस्या से सामने वाला या खुद आप ग्रसित हैं या नहीं। तो चलिए, आज मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, और इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आपको क्या करना है जानते हैं कि आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है जिन्होंने नहीं किया है। इसके बाद आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। चलिए, चलती हूँ और